नमस्कार। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, राम राम। आज 21 जून 2025 की सुबह सुबह अपने खेत के अंदर नरमा की फसल को देखने के लिए आए हैं। ऐसा तो मैं हर रोज़ खेत में 2 बार सुबह शाम आता हूँ, लेकिन आज वीडियो बनाने का मन हुआ। तभी पिछले मंगलवार को बारिश आई है, तो ये देखिए बारिश आने से किस तरह से 4 दिन पहले जो बिल्कुल सूखा हुआ दिखता था ज़मीन, उसके अंदर किस तरह से अब ये हरियाली जो है बन चुकी है। इसके अंदर घास ने बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रोग्रेस करी है। और नरमा भी अभी लगभग ये 60 दिन का हुआ है, जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल, कोई स्प्रे अभी तक नहीं किए हैं। अब इसके अंदर जो रूटीन के प्रोसेस होते हैं प्राकृतिक खेती के अंदर, जीवामृत या गोबर की खाद डालना, या गौमूत्र की स्प्रे करना, ताकि आगे से इस पौधे की ग्रोथ हो सके और इस पौधे को पहले से ही रोग प्रतिरोधक बनाया जा सके। तो आने वाले समय के अंदर जो बीमारियां आती है 8वें महीने के लास्ट तक और 9वें महीने का जो फाल का सिस्टम होता है, उसमें ये दिक्कत ना आए। क्योंकि हमें सबसे पहले उसकी जो है उपजाऊ शक्ति ज़मीन की भी बनानी होती है और साथ साथ पौधे के अंदर उसका पोषण भी पूरा करना होता है। और यूरिया DAP से पोषण अगर पूरा होता तो 1965 के बाद आज लगभग 4-5 दिन पहले एक मैंने कटिंग देखी थी। 55 लाख ज़मीनों की टेस्टिंग हुई है और 55 लाख ज़मीनों की टेस्टिंग के अंदर ये पाया गया कि 0.5% ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन का रह गया है, यानी pH वैल्यू बोलते हैं उसे। इन ज़मीन की उपजाऊ शक्ति, जिसमें 18 प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट पाई गई है। अगर प्राकृतिक खेती कोई करना चाहे भी तो 0.5% ऑर्गेनिक कार्बन में वो चीज़ नहीं हो सकती। और आपको इस समय यूरिया DAP किसी तरह के जो केमिकल हैं वो मार्केट में मिलना भी धीरे धीरे सरकारों के जरिए दुर्लभ हो चुके हैं। तो अब आपको सोचना होगा कि आप खेती जो है किस तरह से करोगे। प्राकृतिक खेती के लिए आपकी ज़मीन बची नहीं है, यूरिया DAP आपको मिल नहीं रही है, बीज आपके बचे नहीं हैं, खाद आपकी बचे नहीं हैं, इसी तरह का जो पशुओं में आपके कोई बीज बचे नहीं है, सांड का, खगड़ का, झोटे का। इसी तरह पशुओं के अंदर भी ये हालात हो चुके हैं कि बांझपन की दिक्कत है। इसी तरह के आदमियों के अंदर ये दिक्कत है। तो ये जागने का समय है कि हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, अपनी ज़मीन को स्वस्थ रखें, अपने पशुओं को भी स्वस्थ रखें। नहीं तो हम जो 24 घंटे भाग रहे हैं अर्निंग के लिए, तो अर्निंग का मूल स्रोत, जिसे हमारा दादा परदादा कहते थे, धन क्या है? धन असल है हमारी खेती, धन है हमारे बीज, धन है हमारी नस्ल, पशुधन, हमारी औलाद। लेकिन हम इस चीज़ को छोड़ करके उस कागज़ के पीछे दौड़ पड़े हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास होगी तो हम कभी भी इन चीज़ों के ज़रिए अपने नुकसान में नहीं जाएंगे। कागज़ हमें बटोरने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कागज़ बटोरने के चक्कर में ये चीज़ें अगर नहीं बची, हमारी ज़मीनें नहीं बची, हमारा पशुधन नहीं बचा, हमारी नस्ल नहीं बची, तो वो कागज़ भी हमारे कोई काम नहीं आएगा, ना भी इकट्ठा होने। क्यों कि हालात देश की ये हैं कि असल में जो करेंसी है वो 34,000 करोड़ ही करेंसी है एक्चुअल में, जो कि सबकी जेबों में है। लेकिन कर्जा अगर भारत की बात करूं तो 2 लाख करोड़ से प्लस हो चुका है। तो अगर आप सारे उस कर्जे को देना भी चाहो तो 34 लाख करोड़ ही एक साथ जमा होंगे, तो बाकी जो बच के 1,60,000 करोड़ वो आप कहाँ से दे पाओगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हर एक की प्रॉपर्टी, जिनमें 99%, 98-97% जो किसी ज़मीनों में बनी हुई है, इसका मतलब यही है कि सबकी ज़मीनें, सबके प्लाट, सबकी प्रॉपर्टी नीलाम होना तय है। वो सिर्फ फिक्र के रूप में आपकी ये जो है कर्जा लिख दिया गया है। आपको जो असल में धन है वो सोने के बराबर मिलता है, लेकिन उस चीज़ का असल रिकॉर्ड जो है धीरे धीरे अंग्रेज़ों के टाइम से दबा दिया गया है। अब इस चीज़ की पहल पूरे भारतवर्ष में चल रही है। तो रुपये का असली खेल क्या है, रुपया किसे छपता है, इस चीज़ों की भी जानकारी आप लीजिए। धीरे धीरे इन चीज़ों से बचना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आप जो कमा रहे हो एक्चुअल करेंसी नहीं कमा रहे हो। आज 1 रुपये की वैल्यू की बात करूं तो आज 1 रुपये की वैल्यू, अगर सोने की बात करूं तो 1,20,000 रुपये, तो 1 रुपये की वैल्यू 120 रुपये के बराबर है। यानी आपका कोई कर्जा है तो 120 गुना कर्जा भी उसके बराबर निपटाया जा सकता है, अगर आपके पास उतना सोना था। बट नियम कुछ और ही कह रहे हैं। आप जो कमाई कर रहे हो असल रुपया में कमाई कर रहे हो, लेकिन आपको जो मिल रहा है वो इंग्लैंड की करेंसी मिल रही है। और सारा का सारा ये जो खेल चल रहा है वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में चल रहा है। उनके नियम कानून आज भी उन्हीं के चल रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों को जानना होगा, हमें भागा दौड़ी इस पैसे के पीछे कम करनी होगी, हमें अपनी ज़मीनों के अंदर दोबारा से प्रयास करने होंगे, वापसी उन्हीं कल्चर को लेके आना पड़ेगा। हम अंधाधुंध स्प्रे का कीटनाशक का प्रयोग कर करके और अपने टाइम को भले ही बचा रहे हैं, लेकिन इससे हमारा शरीर जो है नुकसानदेह स्थिति में जा रहा है। हम बीमारियों के शिकार में आ रहे हैं और डॉक्टरों के पास भी अंधाधुंध आजकल का सिस्टम बन चुका है कि उन्हें आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर की मशीनें करोड़ों रुपए की इन्होंने हॉस्पिटलों में सेट कर रखी है, तो क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए कर रखी है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ आपका पैसा लूटने के लिए हर तरह के टेस्ट आपके अनावश्यक किए जाते हैं और आपको 5 दिन 10 दिन 1 महीना गोलियाँ चलाते चलाते ताउम्र आपको गोलियों पे सेट किया जा रहा है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आप खुद अपना प्रयास कीजिए कि असल सत्य क्या है, और असल सत्य जानोगे तभी भी आप अपने आप को बचा पाओगे, नहीं तो कोई दूसरा, कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी आपको नहीं बचा पाएगा। तो ठीक है, जागो, रिसर्च करो। और जानने के लिए आप मेरे नंबर पर ऑर्गेनिक खेती सीसवाड़ को सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए। उसके ऊपर इस तरह की जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी ताकि आपको इन चीज़ों से बचाया जा सके। धन्यवाद।